नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने कन्फर्मेशन जो पैटर्न है उसकी बात की थी। उसमें हमने दो पैटर्न की डिटेल में चर्चा की थी और एग्जांपल भी देखे थे। बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग दोनों को हमने देखा था कि हम चार्ट पे बनते हैं तो किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, हम कहाँ से उसको बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा हमने की थी जो हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था उसमें। आज जो हम बात करने वाले कन्फर्मेशन पैटर्न के ही बात करने वाला है, लेकिन उस डीप के अंदर जाएंगे और दूसरी जो हमारी पैटर्न है, दो पैटर्न और बाकी है वो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारी जो पैटर्न रहने वाली है वो बुलिश ट्राइंगल रहने वाली है, जो हमें बाई के लिए रिकमेंड करते हैं। और 4 नंबर पे हमारी जो पैटर्न रहने वाली है वो बियरिश ट्राइंगल, उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर ये दोनों पैटर्न कहीं पे फॉर्म होती है, चार्ट पे दिखती है, तो हम बाय या सेल के लिए रिकमेंड करते हैं। अब जो हमारी उसके अंदर कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर हम दोनों पैटर्न को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम डिटेल के समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होती है पैटर्न। अब हम सबसे पहले उसको ड्राइंग जो हमने बनाया है कैंडलस्टिक पैटर्न के आधारित, जो एक्चुअल में डेटा आया, एक्चुअल में जो पैटर्न कैसे काम करती है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो हमारी जो थर्ड नंबर पे जो पैटर्न है बुलिश ट्राइंगल किस तरीके से काम करती है वो सब हम समझेंगे पहले तो बुलिश ट्राइंगल को जो पैटर्न है उसको हम कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर देखते हैं और वो हम बाइंग के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वो पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होती है। तो देखो, एक ट्राइंगल शेप के द्वारा ये पैटर्न बनती है। ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये पैटर्न फॉर्म होती है। सबसे पहले क्या किया उसने, एक मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त अप मूव देखने को मिला। अप मूव देखने के बाद थोड़ी सी प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ बॉटम तक गई। बॉटम टच करने के बाद फिर यहाँ से एक हाइक आया। हाइक आने के बाद देखो एक रेजिस्टेंस भी वहाँ पे ले रहा है। दूसरी बार ऊपर गई प्राइस, ऊपर जाने के बाद फिर बॉटम पे आई। बॉटम पे आने के बाद देखो वहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, वहाँ से नीचे नहीं जा रही। तीसरी बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो ये रेजिस्टेंस को टच करके फिर दोबारा डाउन आ जाती है। और एक ट्राइंगल पैटर्न जो बन रही है वहीं शेप में ही घूम रही है। प्राइस ऊपर जाती है, फिर डाउन आ जाती है। तीसरी, चौथी और पांचवी बार जैसे डाउन आती है तो फिर जो हमारा जो जो लो उसने लगाया था उसको रिस्पेक्ट दे रही है। लो से ऊपर से ही प्राइस ऊपर चली जा रही है और हाई से बिल्कुल डाउन आ जा रही है। तो फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 और पांचवी बार जैसे लो को टच करेगी तो फिर यहाँ पे हमारी पैटर्न बुलिश ट्राइंगल पैटर्न है वो वहाँ पे कंप्लीटली शो हो जाएगी, वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर 5 बार वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है ट्राइंगल शेप के अंदर। देखो आपको दिख रहा है जो मैंने अभी पैटर्न वहाँ पे बनाई हुई है बुलिश ट्राइंगल, वो शेप के अंदर 5 बार उसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। लेकिन लो जो उसने लगाया था पिछला लो, उसको वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। लो जो उसने लगाया था उसको वो रिस्पेक्ट दे रहा है। अब हमारा क्या रोल रहता है, हम क्या करेंगे, 5 बार उसने सपोर्ट लिया और 4 बार उसने रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन हाई को थोड़ा सा ऊपर की साइड कट कर रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर जाते फिर डाउन आ जाती। अब क्या है, अब जैसे ही सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो हमें हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर क्लिक होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा ट्राइंगल शेप के अंदर ब्रेकआउट आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने मार्क किया वहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा। और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस क्यों नीचे रखा है, जहाँ पे बार बार उसने सपोर्ट लिया है वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूँगा और यहाँ एंट्री बनाने के बाद फिर प्राइस के अंदर होल्ड करूँगा और कहीं ना कहीं वो प्राइस मुझे टारगेट तक पहुँचा देगी। तो हमें यहाँ अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ट्राइंगल पैटर्न के द्वारा। अब ट्राइंगल पैटर्न इसी फॉर्म के जैसे मैंने ड्रॉ की वैसे ही चार्ट पे काम करती है। मैंने पहले थियरी बता दूंगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे एग्जाम्पल पे और काफ़ी सारे ढेर एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से बुलिश ट्राइंगल काम करती है। अब हमारी जो दूसरी पैटर्न रहने वाली है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बियरिश ट्राइंगल पैटर्न है। वो सेम ही पैटर्न है लेकिन उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। उसका क्या रोल है वो समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे शिफ्ट होंगे। तो देखो ये पैटर्न है बियरिश ट्राइंगल, उसमें क्या करे, प्राइस धीरे 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 डाउन आ रही थी। डाउन आने के बाद वो भी ट्राइंगल शेप के द्वारा ही, ट्राइंगल शेप में ही प्राइस ऊपर अप डाउन हो रही है। तो यहाँ से फिर थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वहाँ पे उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद डाउन आई और वहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा था, लो को रिस्पेक्ट देके हाई पे थोड़ी सी ऊपर जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या करेगा, लो को थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा। देखो यहाँ पे तीसरी बार
दूसरी बार यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद डाउन है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो लो को थोड़ा तोड़ा है उसने, लो को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, लो को वो तोड़ रही है, लेकिन हाई को क्या कर रही है, प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है। फिर तीसरी बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो ट्राइंगल शेप यहाँ पे भी बन रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है ट्राइंगल शेप बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाउन आएगी और एक थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड, देखो मैं थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे की साइड में जो मैंने रेड कलर का बॉक्स मार्क किया है, जो सर्कल मार्क किया है, वहाँ पे एक थोड़ा सा उसने नीचे की साइड तोड़ा है, लो को तोड़ दिया है। तो अब हमारे माइंड के अंदर लो को तोड़ दिया है उसने, तो यहाँ से अच्छा खासा सेल देख सकता है, मतलब प्राइस अच्छी खासी डाउन साइड आ सकती है। तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं शो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद टारगेट तक पहुंच जाती है। देखो टारगेट कहीं पे मार्केट की संकेता के अनुसार अगर टारगेट हमें अचीव नहीं होता है और कहीं ना प्राइस यहाँ से गुम जाती है, तो हम यहाँ पे एसएल हमने रखा है। क्यों एसएल रखा है, क्योंकि ये पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे एसएल रखा और एसएल पे हम एसएल लेके निकल जाएंगे प्राइस के अंदर। लेकिन 80-90% शक्यता यही रहती है कि जो मैंने एंट्री पॉइंट मार्क किया वहाँ से फिर अच्छा खासा फॉल ही देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं टारगेट तक प्राइस पहुँची जाती है। तो उसी प्रकार से बियरिश ट्राइंगल काम करती है, उसको हम सेल के लिए रिकमेंड करते हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं बियरिश ट्राइंगल पैटर्न, वो भी इम्पोर्टेंट पैटर्न है। और सेल के देखो सेल में क्या होता है कि जो बायर होते हैं ना, जो बायर सेलर, उसमें जब भी प्राइस थोड़ी सी डाउन आ जाती है तो वहाँ पे पैनिक लोग हो जाते हैं और सेल जितना बाइंग, मतलब जितना धीरे धीरे बाइंग की साइड प्राइस जाती है उससे कहीं ज़्यादा सेल की साइड डाउन आ जाती है, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं वहाँ पे उस मोड पे। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार से अगर चार्ट पे पैटर्न फॉर्म होती है बियरिश ट्राइंगल शेप के अंदर ही प्राइस घूमती है और कहीं ना कहीं लो को तोड़ती है, लो को ब्रीच करती है, तो फिर वहाँ पे हम एंट्री बना देंगे और प्राइस को होल्ड करेंगे जब तक हमें एंट्री मिलने के बाद या तो टारगेट मिले या तो एसएल मिले। अब हम एग्जाम्पल पे शिफ्ट होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल में समझते हैं। देखो हम एग्जाम्पल समझते हैं और हमने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लिया है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा हम सबसे पहले 3 नंबर पे हमारी जो पैटर्न थी वो तो बुलिश ट्राइंगल थी। बुलिश ट्राइंगल को हम समझते हैं सबसे पहले। देखो प्राइस ने यहाँ से डाउन आ रही थी, यहाँ से डाउन आने के बाद देखो यहाँ पे उसने एक हैमर भी शो हुई थी, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, थोड़ी सी के बाद फिर यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद थोड़ा सा देखो लो को रिस्पेक्ट दे रही है। बुलिश ट्राइंगल जो पैटर्न है उसमें हमको लो को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मतलब लो को तोड़ नहीं रही प्राइस। अब यहाँ पे दूसरी बार उसने क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर थोड़ी सी प्राइस थोड़ी सी ऊपर साइड जाए, ऊपर जाने के बाद देखो हाई को थोड़ा सा उसने कट किया है, फिर यहाँ से हमारा पैटर्न ये तीसरी बार डाउन आई लेकिन लो को भी रिस्पेक्ट कर रही है। अब यहाँ हमारा पैटर्न बन जाता है, देखो यहाँ पे ये हमारी कौन सी बुलिश ट्राइंगल पैटर्न शो हो गई। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी थी, इस पॉइंट पे हम एंट्री ले लेंगे, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। देखो यहाँ जैसे ही हमें एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद अच्छा खासा प्राइस ने अपर साइड मूव किया, मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से आया और कहीं ना कहीं जो प्राइस जहाँ से आई थी हाई लेवल तक पहुँच गई है। 1430 के लेवल से 1560 या 1560 का लेवल तक उसने क्रॉस कर दिया है। तो उसी प्रकार से बुलिश ट्राइंगल पैटर्न काम करती है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा खासा एग्जांपल हमें मिल रहा है। देखो यहाँ उसने क्या किया, प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ से प्राइस डाउन आई, यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर साइड गई, ऊपर जाने के बाद फिर देखो मैंने बोला ना ये लो है, लो पॉइंट, लो को प्राइस रिस्पेक्ट दे रहे, डाउन आई, डाउन आने के बाद तीसरी बार अपर साइड गई, ऊपर की साइड, और यहाँ पे हमारा बुलिश ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे अब फॉर्म हो जाएगी। देखो ये लो को रिस्पेक्ट दे रहा है,
अब यहाँ से हमारी ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से बनेगी यार, यहाँ से हमारा यहाँ पे अब ये पॉइंट जो शो हुआ है यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और एंट्री लेने के बाद देखो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो कंप्लीटली वर्क कर रहा है, 100% बुलिश ट्रायंगल है वो काम। तो देखो आपको चार्ट देना, चार्ट उसका जो प्राइस एक्शन है उसको आपको पकड़ना आना चाहिए कि किस तरीके से वो शो होती है, देखने का एक नज़रिया चाहिए। चार्ट जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को समझेंगे, तो आपको वो पैटर्न है वो सारी पैटर्न आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से पैटर्न बन रही, कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार क्यों नीचे की साइड नहीं मुंह तोड़ रहा, अपर साइड ही जा रहा है, तो वहाँ पे हमें आइडिया आ जाता है। अब हमारी जो दूसरी पैटर्न है बियरिश ट्रायंगल, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। बियरिश ट्रायंगल हम सेल के लिए देखते हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं। हमें डाउन साइड मूव चाहिए उसके लिए। देखो मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है तो उसमें मुझे 15 मिनट लेता तो मैं बार बार पैटर्न शो होती है, लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम जो है उसको आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा चार्ट को जूम इन जूम आउट करने के बाद ही पैटर्न शो हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बन रही है वो पैटर्न, मैंने आपको बताया वो। हाँ देखो बियरिश ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर HDFC बैंक ने क्या किया, यहाँ से एक थोड़ी सी ऊपर की साइड मूव दी। मूव देने के बाद उसने क्या किया, फिर डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ से हाई ऊपर गई थोड़ी सी प्राइस, ऊपर जाने के बाद देखो फिर डाउन आई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लो को उसने कट कर दिया दूसरी बार। यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ से हमारा पैटर्न अब बन रहा है। यहाँ पे कौन सी, बियरिश ट्रायंगल। अब यहाँ जैसे प्राइस गई थोड़ी सी, यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे बनी ना, यहाँ हमें एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ हमारा SL रहेगा इस पॉइंट तक, और यहाँ से अच्छा खासा देखो कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। कहीं ना कहीं 1560 से लेवल से 1320 तक प्राइस आ गई डाउन। तो यहाँ अच्छा खासा उसने बियरिश ट्रायंगल ने काम किया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं बियरिश ट्रायंगल के। उसमें क्या है, उसको लो को तोड़ना चाहिए। जो लो उसने लगाया है ना ट्रायंगल शेप के अंदर, लो को तोड़ना चाहिए पैटर्न। ये साइडवेज बोलते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, साइडवेज टाइप बिहेव करता है चार्ट, या कोई भी स्टॉक्स हो या ऑप्शन हो, उसके अंदर हमें क्लियरली छोड़ देना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। देखो इसके अंदर कंप्लीटली बन रही है। देखो यहाँ ये बॉटम बनाया उसने, बॉटम बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ी डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर धीरे धीरे कर कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ थोड़ी डाउन आई, और यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो जैसे ही इस पॉइंट को उसने तोड़ा है, 1 2 और तीसरी बार इस पॉइंट को जैसे ही तोड़ा है, तो अब यहाँ पे हमारा SL रह जाएगा। SL यहाँ पे हमारा SL रहेगा, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद देखो प्राइस के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल आया, और कहीं ना कहीं प्राइस बॉटम तक चली गई है। मतलब 1200 के लेवल से 1100 या मेरे ख्याल से 1080 का लेवल तक उसने टच किया है। तो मेरे ख्याल से 120 या 130 पॉइंट का अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से बियरिश ट्रायंगल काम करती है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, आपको क्लियरली ऐसा शेप तो मिलेगा ही नहीं। बियरिश ट्रायंगल जो पैटर्न है क्लियरली वैसी की वैसी जो मैंने अभी ड्राइंग करके बताई वैसी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा आपको ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको समझ लेना चाहिए। देखो मैं बुलिश ट्रायंगल का एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। देखो उसने क्या किया, एक बार प्राइस ने यहाँ पे उसने यहाँ नीचे उसने एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की साइड प्राइस मूव हुई। मूव करने के बाद देखो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस भी ले रहा है, यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद देखो ये लो हो उसको तोड़ नहीं रही प्राइस, वो एक शेप में ही चल रही। फिर यहाँ पे हाई पे जा रही, हाई पे थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन ये उसको भी
सपोर्ट दे रहा है, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस को टच करके फिर डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई तो यहाँ पे हमारा ये भी पैटर्न शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रायंगल पैटर्न है वो बन जाता है। और यहाँ हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट तक एंट्री ले लेंगे। ये कंसोलिडेशन एरिया है, उसमें हमारा कुछ भी होता नहीं। यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, देखो कहीं ना कहीं प्राइस ऑल टाइम हाई पे चली गई है। तो इसी प्रकार से बियरिश ट्रायंगल और बुलिश ट्रायंगल काम करता है। आप जैसे जैसे चार्ट को रीड करेंगे, जितना टाइम चार्ट को देंगे, मैक्सिमम टाइम जब चार्ट को देंगे, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे उसका इंडिविजुअल कैंडल बन रही है, कहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है। उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, वो सबको हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद कहीं ना कहीं जो पैटर्न या जो हमने थियरी आपको बताई है, जो चार्ट पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न हो या कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, जो पैटर्न हो जहाँ पे चार्ट पे हम दिखेगी, उसी प्रकार से हम बाय और सेल के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, बाय और सेल की एंट्री बनाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया है कि ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करती है, बुलिश ट्रायंगल कैसे काम करती है, बियरिश ट्रायंगल पैटर्न कैसे काम करती है, वो सब हमने आपको डिटेल में समझाया है। फिर पहले थियरी बताई, उसके बाद हमने एग्जाम्पल के साथ बताया था। अभी और काफ़ी कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर हमारी पैटर्न बाकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसके अंदर आपको मैं समझाऊँगा कि जो हमारी बाकी जो पैटर्न है वो कैसे काम करती है। अभी तो हमारी 4 पैटर्न पूरी हुई है कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर, अभी 4 पैटर्न और बाकी है। उसमें 5वीं जो हमारी पैटर्न रहने वाली है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं बात करूंगा राइजिंग वेज की बात करूंगा, फिर फॉलिंग वेज की बात करूंगा, फिर बुलिश पेनेंट की बात करूंगा, बियरिश पेनेंट की बात करूंगा। तो 4 पैटर्न और बाकी है जो बाय सेल के लिए हम रिकमेंड करते हैं। जो भी देखो काफ़ी सारी पैटर्न रहती है, काफ़ी सारे पैटर्न है, लेकिन जो हमारे काम की है, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है जिससे हमें फ़ायदा होता है, हमारे चार्ट के अंदर यूज़फुल है, हमें समझ में आती है, वही पैटर्न की मैं आपको बात करूंगा और वही पैटर्न आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे द एंड कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर में और जो पैटर्न बाकी है उसकी मैं डिटेल के साथ आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई चार्ट के अंदर कोई समझ नहीं आया या कोई पैटर्न के अंदर समझ नहीं आया, तो आप कमेंट के जरिए भी मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट भी कर सकते हैं।